ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। पूर्व काल में सुतीक्ष्ण नाम से कोई प्रसिद्ध ब्राह्मण थे जिनके मन में संशय छा गया था। अतः उन्होंने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उन महामुनि से आदर पूर्वक पूछा, भगवान, आप धर्म के तत्व को जानते हैं, आपको संपूर्ण सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान है। मेरे हृदय में एक महान संदेह है, आप इसका निवारण कीजिए। मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान है अथवा दोनों ही हैं। इन तीनों पक्षों में से किसी एक का निश्चय करके जो वास्तव में मोक्ष का कारण हो वह मुझे बताइए। अगस्त्य ऋषि ने कहा, ब्रह्मन, जैसे दोनों ही पंखों से पक्षियों का आकाश में उड़ना संभव होता है, उसी प्रकार ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों से परम पद की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसका मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। पूर्व काल की बात है, एक कारुण्य नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण था जिसके पिता अग्निवेश्य थे। उसने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और वह वेदांगों में भी पारंगत हो गया। गुरु के यहाँ से विद्या पढ़कर घर लौटने पर वह संध्या वंदन आदि कोई भी कर्म न करते हुए चुपचाप बैठे रहने लगा। उसके मन में संशय भरा हुआ था। उसके पिता ने देखा कि मेरा पुत्र शास्त्रोक्त कर्मों का परित्याग करके निंदनीय हो गया है। तब वे उसके हित के लिए इस प्रकार बोले, बेटा, क्या बात है, तुम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? सत्कर्मों के अनुष्ठान में नहीं लगोगे तो तुम्हें परम सिद्धि कैसे प्राप्ति हो? तुम जो इस कर्तव्य कर्म से निवृत्त हो रहे हो, इसमें क्या कारण है? पिता के इस प्रकार पूछने पर कारुण्य बोला, पिताजी, आजीवन अग्निहोत्र प्रतिदिन संध्या उपासना करके इस प्रवृत्ति रूप धर्म का श्रुति और स्मृति दोनों ने विधान किया है, परंतु इसके साथ ही एक दूसरी श्रुति भी है जिसके अनुसार न धन से, न कर्म से, न संतान के उत्पादन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुख्य यतियों ने तो एकमात्र त्याग से ही अमृत स्वरूप मोक्ष सुख का अनुभव किया है। पूज्य पिताजी, इन दोनों प्रकार की श्रुतियों में से मुझे किसका पालन करना चाहिए, इस बात में मुझे संशय है, इसलिए मैं कर्म की ओर से उदासीन हो गया हूँ। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे सुतीक्ष्ण, पिता से यूं कहकर वे ब्राह्मण कारुण्य चुप हो गए। पुत्र को इस प्रकार कर्म से उदासीन हुआ देख पिता ने पुनः उससे कहा, अग्निवेश से बोले, बेटा, मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, उसे सुनो और उसके संपूर्ण तात्पर्य का अपने हृदय में निश्चय करके उसके पश्चात तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सुरुचि नाम से प्रसिद्ध कोई देवलोक की अप्सरा थी। एक दिन वह मयूरों के झुंडों से घिरे हुए हिमालय के एक शिखर पर बैठी थी। उसी समय उसने अंतरिक्ष में इंद्र के एक दूत को कहीं जाते देखा। उसे देखकर अप्सराओं में श्रेष्ठ महाभागा सुरुचि ने उस देवदूत से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं और इस समय कहाँ जाएंगे? यह सब कृपा करके मुझे बताइए। तब देवदूत ने कहा, धर्मात्मा राजा अरिष्टनेमि अपने पुत्रों को राज्य देकर स्वयं वीतराग हो तपस्या के लिए वन में चले गए हैं। अब गंधमादन पर्वत पर वे तपस्या कर रहे हैं। वहाँ वन में ज्यों ही उन्होंने दुस्तर तपस्या आरंभ की, त्यों ही देवराज इंद्र ने मुझे आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही विमान लेकर के जाओ और राजा अरिष्टनेमि को इस विमान पर चढ़ा लाओ। उन्हें स्वर्ग का सुख भोगने के लिए अमरावती नगर में ले आओ। देवराज इंद्र की यह आज्ञा मानकर मैं सामग्रियों से संयुक्त विमान को उस पर्वत पर ले गया। वहां पहुंचकर राजा अरिष्टनेमि के आश्रम पर गया। फिर मैंने देवराज इंद्र की सारी बातें कही। वे मेरी बात सुनकर संदेह में पड़ गए और बोले, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। स्वर्ग में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष? आप मेरे सामने उनका सुस्पष्ट वर्णन कीजिए।
स्वर्गलोक में रहने के गुण दोष को जानने के पश्चात ही मेरी जैसी रुचि होगी वैसा करूँगा। तब देवदूत ने बोला, राजन, स्वर्गलोक में जीव अपने पुण्य की सामग्री के अनुसार ही उत्तम सुख का भोग करता है। उत्तम पुण्य से उत्तम स्वर्ग की, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग की और निम्न श्रेणी के पुण्य से निम्न स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत कुछ नहीं होता। स्वर्ग में भी दूसरों को अपने से ऊंची स्थिति में देखकर लोगों के लिए उनका उत्कर्ष असह्य हो जाता है, और जो लोग समान स्थिति में होते हैं वे भी अपने बराबर वालों के साथ स्पर्धा करते हैं, और जो स्वर्गवासी अपने से हीन स्थिति में होते हैं उनको देखकर, अल्प सुखी देखकर अधिक सुखों वालों को संतोष होता है। इस प्रकार असहिष्णुता, स्पर्धा और संतोष का अनुभव करते हुए पुण्य आत्मा पुरुष तभी तक स्वर्ग में रहते हैं जब तक उनके पुण्यों का भोग समाप्त नहीं हो जाता। पुण्यों का क्षय हो जाने पर वे जीव पुनः इस मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं। मेरी यह बात सुनकर राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया, जहाँ ऐसा फल प्राप्त होता है उस स्वर्गलोक में मैं नहीं जाना चाहता। आप इस विमान को लेकर जैसे आए थे वैसे ही देवराज इंद्र के पास वापस चले जाइए। राजा ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब मैं इंद्र के समक्ष यह वृत्तांत निवेदन करने के लिए लौट गया। वहाँ जब मैंने सब बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई, तब देवराज इंद्र को महान आश्चर्य हुए और वे पुनः बोले, दूत, तुम फिर वहाँ जाओ। उस विरक्त राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ले जाओ। वहाँ वाल्मीकि जी से मेरा संदेश कहना कि हे महामुने, इस विनयशील, वीतराग तथा स्वर्ग की भी इच्छा न रखने वाले नरेश को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। ये जन्म मरण रूप संसार दुख से पीड़ित हैं, अतः आपके दिए हुए तत्व ज्ञान के उपदेश से इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यूँ कहकर देवराज ने मुझे अरिष्टनेमि के पास भेजा। तब मैंने पुनः वहाँ जाकर राजा को वाल्मीकि जी के पास पहुँचाया और उनसे देवराज इंद्र का संदेश भी कहा। राजा ने उन महर्षि से मोक्ष का साधन पूछा। राजा ने पूछा, आपको धर्म के तत्व का ज्ञान है, जानने योग्य समस्त बातें आप जानते हैं। कृपा करके आप मुझे मुक्ति का साधन बताइए, जिससे समस्त दुखों से मेरा छुटकारा हो जाए। तब वाल्मीकि जी बोले, राजन सुनो, मैं तुमसे अखंड रामायण की कथा कहूँगा। उसे सुनकर यत्नपूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। यह रामायण महर्षि वशिष्ठ और श्री राम जी के संवाद के रूप में वर्णित है। वह मोक्ष प्राप्ति के उपाय की मंगलमयी कथा है। मैंने तुम्हारे स्वभाव को समझ लिया है और तुम अधिकारी हो। तब राजा ने पुनः पूछा, हे महामुने, श्री राम जी कौन है? उनका स्वरूप कैसा है? वे किसके वंशज थे? वे बद्ध थे या मुक्त? पहले आप मुझे इन्हीं बातों का निश्चित ज्ञान प्रदान कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी स्वयं श्री हरि का ही अवतार थे। वे प्रभु सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्त की, महर्षियों की वाणी को सत्य करने के लिए ही स्वेच्छा से ग्रहित अज्ञान से युक्त हो साधारण मनुष्यों की भांति अल्पज्ञ से हो गए। राजा ने पुनः पूछा, महर्षि, श्री राम जी तो चैतन्य घन विग्रह थे, उन्हें शाप प्राप्त होने का क्या कारण था? तब वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, सनत कुमार जो सर्वथा निष्काम थे, ब्रह्मलोक में वास करते थे। एक दिन भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से वहाँ पधारे। उस समय ब्रह्मा जी ने वहाँ उनका पूजन किया। सत्यलोक में निवास करने वाले सभी महात्माओं ने उनका स्वागत सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने उनका सत्कार नहीं किया, वे चुपचाप बैठे ही रहे। तब उनको देखकर सर्वेश्वर भगवान विष्णु ने कहा, सनत कुमार, तुम अपने को निष्काम समझकर अहंकारी हो गए हो, इसलिए जड़वत स्तब्ध बैठे हो।
इसलिए तुम शाप या दंड पाने के योग्य हो। अतः सरजन्मा कुमार के नाम से तुम दूसरा शरीर धारण करो। यह सुनकर सनत कुमारों ने भी भगवान विष्णु को शाप दिया कि हे देवेश्वर, आप भी अपनी सर्वज्ञता को कुछ काल के लिए छोड़कर अज्ञानी जीव के समान हो जाएंगे। और भगवान विष्णु को दूसरा शाप भृगु ने दिया था। एक समय की बात है, अपनी पत्नी को श्री हरि के चक्र से मारी गई देखकर भृगु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें शाप देते हुए कहा, विष्णु, आपको भी कुछ काल के लिए अपनी पत्नी से वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। इस प्रकार सनत कुमार और भृगु के शाप देने पर उन्हीं की वाणी सत्य करने के लिए भगवान विष्णु मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए। राजन, भगवान विष्णु को शाप का बहाना क्यों लेना पड़ा, इसका सब कारण मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार अन्य सारी बातें भी बताता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। वाल्मीकि जी ने आगे कहा कि राजन, मैं संसार रूपी बंधन में बंधा हूँ, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ। ऐसा जिसका निश्चय है तथा जो न अत्यंत अज्ञानी है न तत्वज्ञानी है, वही इस श्री योग वासिष्ठ महारामायण को सुनने और पढ़ने का अधिकारी है। जो पहले कथा रूप उपाय से युक्त रामायण के बाल, अयोध्या आदि संपूर्ण कांडों का परिशीलन करके मोक्ष के उपाय भूत वैराग्य आदि 6 प्रकरणों का अनुशीलन करता है, वह विद्वान फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। यह रामायण पूर्व और उत्तर 2 खंडों से युक्त है। इसमें राग द्वेष आदि दोषों को दूर करने के लिए राम कथा रूपी प्रबल उपाय बताए गए हैं। पहले इन बाल आदि 7 कांडों की रचना करके मैंने एकाग्र चित्त हो अपने बुद्धिमान एवं विनयशील शिष्य भरद्वाज को इसका ज्ञान प्रदान किया। बुद्धिमान भरद्वाज ने मुझसे कथा रूपी उपाय वाले इन 7 कांडों का अध्ययन करने के पश्चात मेरु पर्वत के किसी गहन वन में ब्रह्मा जी के सामने इसका वर्णन किया। इसे सुनकर पितामह ब्रह्मा अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने भरद्वाज से कहा, बेटा, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तब भरद्वाज ने कहा कि जिस उपाय से समस्त मानव समुदाय संपूर्ण दुख से छुटकारा पा जाए, वही उपाय मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, इस विषय में शीघ्र ही प्रयत्नपूर्वक अपने गुरु वाल्मीकि जी से प्रार्थना करो। उन्होंने जिस निर्दोष रामायण की रचना आरंभ की है, उसका श्रवण कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण मोह से पार हो जाता है। भरद्वाज से यूं कहकर संपूर्ण भूतों के सृष्टा भगवान ब्रह्मा उन्हीं के साथ ही वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए और वहां वाल्मीकि जी ने उनका अर्घ्यपाद आदि से पूजन किया। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे श्रेष्ठ महर्षि, श्री रामचंद्र जी के स्वभाव एवं स्वरूप का वर्णन करने वाले इस निर्दोष रामायण का आरंभ करके जब तक इसकी समाप्ति न हो जाए, तब तक कितना ही उद्वेग क्यों न हो, तुम इसका परित्याग न करना। इस ग्रंथ के पठन और मनन से जगत रूप संसार क्लेश से समस्त प्राणी शीघ्र ही छूट जाएंगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उसी क्षण अदृश्य हो गए। फिर भरद्वाज ने पूछा, भगवान महामना श्री राम जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यशस्विनी, सीता देवी तथा राम जी के मंत्री पुत्र, इन सब ने संसार रूपी संकट में पड़कर कैसा व्यवहार किया था, यह उपाय मुझे बताइए। इसे सुनकर अन्य लोगों के समक्ष मैं वैसा ही बर्ताव करूँगा। तब वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी की कथा का प्रारंभ किया और उन्हें वशिष्ठ जी के द्वारा जो उपदेश प्रदान किया गया था उसका वर्णन किया, जिसका मनन करते हुए